क्लास 10। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। तो ध्यान से देखिएगा। तो चलो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में है स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो देखो इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट्स हैं। अब हर पार्ट में दो ट्रायंगल दिया हुआ है और हमें बताना है कि वो ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है या नहीं। अगर सिमिलर है तो किस रूल के अकॉर्डिंग वो सिमिलर है, किस रूल की वजह से वो सिमिलर है, और उसको सिंबॉलिक फॉर्म में दोनों ट्रायंगल को सिमिलर लिखना भी है। तो सबसे पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें जो दो ट्रायंगल बने हुए हैं वो इस तरह से हैं। ABC, ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री और ये 40 डिग्री, तीनों एंगल दिया हुआ है। इसी तरह एक दूसरा एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, वो है PQR। ये 80 डिग्री का है, ये 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। तो हमें ये सिंपल बताना है कि ये दोनों सिमिलर है या नहीं। तो देखो भाई, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। क्यों ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं? क्योंकि दोनों के जो एंगल्स है वो इक्वल है। देखो ये जो 60 डिग्री है वो 60 डिग्री है, 80 डिग्री 80 डिग्री, 40 डिग्री 40 डिग्री। इसका मतलब तीनों के तीनों एंगल्स जो है हमारे बराबर हैं। इसलिए बाय एंगल 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 criteria of similarity these two triangles will be similar। तो हम लिखेंगे triangle ABC is similar to triangle PQR और रीजन क्या है? by angle angle angle, ये वाला सिमिलरिटी रूल लगेगा। बात समझ में आ रही है? चलो अब सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में कैसा फिगर बना है? इसमें देखो ABC ट्रायंगल है, ABC, और इसमें दिया हुआ है ये 2 का है, ये 3 का है, ये 2.5 का है। फिर इस तरीके से बनाया गया है। PQR, ये 6 का है, ये 5 है और ये 4 है। तो देखो भाई, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं कि नहीं? इसके लिए अगर हम ध्यान दें कि जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो ध्यान दो कि अगर हम AB का करेस्पॉन्डिंग साइड QR को मान लें, AB का करेस्पॉन्डिंग साइड QR को माने, BC का करेस्पॉन्डिंग साइड PR को माने और AC का करेस्पॉन्डिंग साइड PQ को माने, तो अगर हम देखें तो जो इन साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है। यानी कि AB अपॉन QR, AB अपॉन QR की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 2/4 होगी, यानी कि ये 1/2 आ जाएगा। फिर इसी तरह BC और PR, BC अपॉन PR अगर हम निकालें तो ये भी 2.5/5 यानी कि 1/2 आ जाएगा। और फिर AC अपॉन PQ, AC अपॉन PQ
ये होगा 3/6, यानी कि ये भी 1/2 आ जाएगा। तो हम यहां से देख सकते हैं कि AB/QR, it implies that AB/QR is equal to BC/PR is equal to AC/PQ। ठीक है, और ये तीनों किसके इक्वल है? 1/2 के इक्वल है। इसलिए ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो हमारे आपस में क्या होंगे भाई? सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, क्योंकि हमें पता है किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है? दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है, इसलिए ट्रायंगल ABC, यहाँ हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, एक बार देख लो भाई। चलो अब थर्ड पार्ट। अब फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है उसका फिगर पहले देखें कि कौन से दोनों ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। तो ये ऑफ करो भाई, विकास चंद्रा अपना माइक ऑफ करो। विकास चंद्रा अपना माइक ऑफ करो। तो देखो थर्ड पार्ट, LMP इसमें दिया हुआ है 2.7, इधर दिया हुआ है 3 और इधर है 2। और फिर इसके बाद दूसरा दिया हुआ है ये है हमारा DEF, ये 4 है, ये 6 है और ये 5 है। अब हमें बताना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो इसमें देखो भाई, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है। तो देखो अगर हम इस MP को DE के करस्पॉन्डिंग मान लें, ये जो LP है इसको अगर हम DF के करस्पॉन्डिंग मान लें, और ये जो LN है इसको अगर हम EF के करस्पॉन्डिंग मान लें, तो देखते हैं क्या आता है। तो सपोज MP/DE इज इक्वल टू 2/4, यानी कि 1/2। इसी तरीके से LP/DF इज इक्वल टू 3/6, और 3/6 का मतलब 1/2। और LN अपॉन क्या होना चाहिए? EF। LN है हमारा 2.7 अपॉन EF है 5, तो ये पॉइंट बढ़ जाएगा, अगर ये हो जाएगा 27/50। अब ये कुछ कटना है नहीं, तो ये हो जाएगा 27/50 ही रहेगा। तो अब इसमें देखो इन दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल है, बट ये रेशियो इक्वल नहीं है। इसका मतलब तीनों का तीनों जो है रेशियो इक्वल नहीं हुआ है ना। अगर एक भी रेशियो हमें अलग मिला, इसका मतलब फिर वो सिमिलर नहीं रह जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल MPL इज नॉट सिमिलर टू, MP करस्पॉन्डिंग है DE, तो DEF। तो ट्रायंगल MPL इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। बात समझ में आई? चलो अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में देखो क्या बना है, एम एन और एल, इधर 2.5 है, इधर 5 है, और इनका जो इंक्लूडिंग एंगल है वो 70 डिग्री है। ठीक, और सेकंड फिगर में ऐसा बना हुआ है, PQR, ये 5 है, ये 10 है, और इनके बीच का जो इंक्लूडिंग एंगल है वो 70 डिग्री का है। तो अब हमें बताना है क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो देखो, अगर हम MN का करस्पॉन्डिंग साइड PQ को मान लें और ML का करस्पॉन्डिंग साइड हम QR को मान लें, और ये जो एंगल M है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल Q को मान लें, तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, यानी कि MN अपॉन PQ ये हो जाएगा 2.5 अपॉन 5, ये हो जाएगा 1/2, और ML अपॉन QR, ML अपॉन QR इज इक्वल टू होगा 5 अपॉन 10, तो ये भी हमारा 1/2 है। तो अब ध्यान देंगे कि इन दोनों ट्रायंगल्स में जो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल है, और इसके अलावा इन दोनों जो साइड्स हैं इनका जो इंक्लूडिंग एंगल है वो भी हमारा इक्वल है। ठीक है, तो इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है और दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, इसका मतलब इसमें कौन सा रूल लगना चाहिए भाई, साइड एंगल साइड, यानी कि SAS। तो SAS रूल से जो ये दोनों ट्रायंगल्स होंगे हमारे वो सिमिलर होंगे। तो हम यहां पे लिख देंगे कि ट्रायंगल MNL इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, और रीजन क्या है भाई, बाई SAS रूल ऑफ सिमिलरिटी, बाई SAS। बात समझ में आई? चलो अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में दिया है एक ट्रायंगल इस तरीके से बनाया है, ABC, ये है 2.5, ये है 3 और ये है 80 डिग्री। जबकि एक दूसरा फिगर जो बनाया है वो इस तरीके का है, DEF, ये 80 डिग्री का है, ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, तो देखो अब हमें ये पता करना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं। तो देखो अगर हम करस्पॉन्डिंग साइड्स किसको मान लें, AB का करस्पॉन्डिंग साइड अगर हम DF को मान लें और BC का करस्पॉन्डिंग साइड हम EF को मान लें, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालो अगर तुम, AB अपॉन DF इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/2, और BC अपॉन EF इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/2। तो देखो भाई इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो बराबर है, लेकिन जो यहाँ पे सेकंड वाले फिगर में जो एंगल है वो हमारा इन दोनों साइड्स का इंक्लूडिंग एंगल है, इन दोनों साइड्स का इंक्लूडिंग एंगल है। जबकि ये यहाँ पे जो 80 डिग्री दिया हुआ है वो इन दोनों साइड्स का इंक्लूडिंग एंगल नहीं है। अगर यहाँ पे 80 डिग्री यहाँ पे ना देके अगर ये वाला एंगल 80 डिग्री दिया होता तो हम कहते हैं कि यहाँ पे SAS की वजह से सिमिलर होंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे 80 डिग्री हमें ये वाला तो दिया नहीं हुआ है, इसका मतलब जो ये एंगल है वो इन दोनों साइड्स का इंक्लूडिंग एंगल नहीं है।
और जब इंक्लूडिंग एंगल नहीं है इसका मतलब है कि हम इसमें साइड एंगल साइड रूल नहीं लगा सकते, ठीक है ना। और जब साइड एंगल साइड रूल नहीं लगेगा देयरफॉर यहां पे लिखेंगे हम कि ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DFE, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर नहीं है। चलो अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में फिगर दिया हुआ है DEF, ये है 70 डिग्री, ये है 80 डिग्री, ठीक है। और देखो ये एंगल F नहीं दिया हुआ है, तो ये दोनों एंगल, ये एंगल हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये 70 है ये 80 है तो इसको कितना होना पड़ेगा? 30 डिग्री होना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड फिगर है हमारा PQR, ये 80 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। अब देखो ये एंगल P नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे एंगल P को निकाल सकते हैं कि अगर ये 80 डिग्री है ये 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को देखें तो तीनों के तीनों जो एंगल्स है वो हमारे इक्वल है, ठीक है ना। तीनों के तीनों एंगल्स हमारे इक्वल है, तो हम लिखेंगे कि बाई एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब ध्यान दो भाई, जैसे हमने यहाँ पे तीसरा एंगल निकाला है, जैसे दो एंगल हमें दिया था तो हमें तीसरा एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इन जनरल अगर किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा वाला जो एंगल होता है ना वो अपने आप इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो तीसरा एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं है। जो ये एंगल 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 क्राइटेरिया हम लगाते हैं इसकी जगह पे हम एंगल एंगल क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं। ये भी एक क्राइटेरिया होती है सिमिलैरिटी की, क्योंकि अगर किसी भी दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो जो तीसरा वाला एंगल होता है वो अपने आप इक्वल हो जाता है, किसी भी ट्रायंगल में करके देख लेना, ठीक है। तो अगर हमें दो एंगल इक्वल दिख रहे हैं तो हम सिंपल एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें तीनों एंगल हम निकालें और उसके बाद ही हम सिमिलैरिटी करें। अगर हमें किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल सेम मिल जाता है, इक्वल मिल जाता है, तो भी हम कह सकते हैं कि भाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। उस टाइम हम फिर तीन एंगल नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास दो ही एंगल इक्वल हमें दिया हुआ है, तो हम तीसरा एंगल बिना निकाले सिर्फ हम उन दो एंगल्स के बेस पे एंगल एंगल क्राइटेरिया लगा के भी उसको सिमिलर बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इन फिगर 6.35, तो पहले फिगर 6.35 को बना लें। ये कुछ इस तरीके से बना है, एक लाइन ऐसे है, फिर एक लाइन इस तरीके से है, नाम दिया हुआ है इसका ABCD। ये जो बीच वाला पॉइंट है ये O है, ये एंगल 125 डिग्री का है और ये एंगल 70 डिग्री का है, ठीक है। अब हमें दिया क्या हुआ है, गिवन है हमें ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA
ODC ये ऊपर वाला ट्रायंगल सिमिलर है इसके OBA नीचे वाले ट्रायंगल, ठीक है। मतलब ये दोनों ऊपर नीचे जो ट्रायंगल है ये दोनों आपस में सिमिलर है एंगल, और ये सब एंगल्स हमें गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन फाइंड, हमें फाइंड करना है एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB। ये एंगल हमें तीनों एंगल्स में फाइंड करने हैं। तो देखो भाई DOC सबसे पहला जो एंगल है हमें वो कैसे निकालें, तो DOC का मतलब DOC ये वाला एंगल, ठीक है। अब अगर हम इस फिगर पे ध्यान दें तो ये जो एंगल DOC है और ये जो 125 डिग्री है ये दोनों हमारे स्ट्रेट एंगल है, यानी कि लीनियर पेयर है। मतलब इन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल DOC प्लस एंगल DOC और BOC इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री है। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल DOC प्लस एंगल BOC की जगह 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125, ये कितना हो जाएगा भाई 55 डिग्री, ठीक है। तो एंगल DOC जो है वो 55 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट हमें निकालना क्या है, एंगल DCO। तो एंगल DCO कहां पे हमें, ये वाला छोटा वाला जो एंगल है वो हमारा एंगल DCO है। तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करें कि इस ट्रायंगल DOC की बात करें, अगर हम छोटा वाला जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसमें तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे कि इन ट्रायंगल DOC एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D दिया हुआ है 70, एंगल O यानी कि DOC हमने अभी निकाला है 55 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 प्लस 55 हो गया 125 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 180, 125 उधर जाएगा तो माइनस 125 इज इक्वल टू 55, ठीक है। तो ये एंगल C आ गया हमारा, और ये एंगल C हमारा है क्या, एंगल DCO। इसी एंगल C को हम लिखेंगे क्या, एंगल DCO, और ये आ गया हमारा 55 डिग्री। अब एक लास्ट जो हमें बचा है वो कौन सा है, एंगल OAB। अब देखो OAB जो है इसका मतलब ये वाला एंगल की बात हो रही है। तो चूंकि अब ध्यान देखो कैसे होगा ये, चूंकि ट्रायंगल DOC जो है वो हमारा सिमिलर है ट्रायंगल AOB के, ट्रायंगल DOC जो है वो हमारा AOB के सिमिलर है। इसका मतलब जो साइड DC होगा वो हमारा AB के पैरेलल होगा, है ना। इसका मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स के जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो बराबर होने चाहिए। इसका मतलब जो ये एंगल C है इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल एंगल A होगा, और ये जो एंगल A है वो एंगल C के बराबर होगा, और एंगल C हमारा कितना आया है 55 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल A है वो भी हमारा 55 डिग्री के बराबर होगा। तो इसी चीज को बस हम लिखते हैं यहाँ पे कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल DCO। तो देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल DCO। एंगल DCO की जगह हम लिख सकते हैं 55 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों इक्वल होंगे क्यों भाई, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हो, यानी कि DC को AB के पैरेलल होना चाहिए, और DC AB के पैरेलल यहाँ पे है। क्यों पैरेलल है भाई, क्योंकि ये ऊपर जो दोनों ट्रायंगल है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, ये दोनों हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना। और सिमिलर ट्रायंगल्स में हमारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए, यानी कि एंगल C जो है वो एंगल A के बराबर है, और ये जो DC है वो हमारा AB के पैरेलल है। बात समझ में आ रही है।
तो चलो आज क्लास में इतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो ऑफ करते हैं।